हेलो दोस्तों। आज फिर से और नया वीडियो लेकर आपके समक्ष आ गया हूँ। और आपको भी अगर आपको भी किसी को अगर तितर पालने का शौक़ है तो आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई ऐसा प्रश्न है कि आपको नहीं ऐसे नहीं हो रहा पता कि क्या हो, तितर को कैसे पालते हैं या फिर तितर को खाना क्या खिलाते हैं, तितर कैसे कैसे अच्छा रहता है, तितर को क्या खिलाने से उसकी सेहत बनी रहती है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो आप जो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन लाइक दबा दीजिए। और फिर एक बात बताना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तितर अच्छे लगते हैं, पालना भी अच्छा लगता है, पर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि तितर को कैसे पाला जाता है और तितर को क्या खिलाया जाता है, तितर को ट्रेन कैसे किया जाता है। ये सब जानकारी उनको नहीं होती, इसलिए वो अपने शौक़ को अंदर ही अंदर मार देते हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा नहीं होता। आप अगर एक बार आपको तीतर तीतर का अब सॉरी तीतर का शौक़ है तो आप तीतर बेशक लाइए। और कोई भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है कि आपको नहीं ऐसा पता नहीं लग रहा कि क्या करें, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप सबको उन सवालों का जवाब दूंगा। और फिर आप भी अपना तीतर पालने का शौक़ पूरा कीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए मेरे तीतर कितने हुष्ट पुष्ट हैं और तगड़े दिख रहे हैं। तो मुझे भी तीतर पालने का बचपन से शौक़ है। मैंने इससे पहले भी कई बार तीतर पाले और उड़ा उड़ भी गए हैं और कई मर भी चुके हैं। जो अपनी तीतर का आयुष्य 10 से 12 साल का होता है। और अगर अच्छे हो तंदुरुस्त तीतर 10 से 12 साल तक जीवित रह सकता है। और फिर जो बाद में इन्हें तीतर को बीमारी भी कई लग जाती है और तीतरों में बीमारी भी आती है। तो फिर वो कई बार ऐसा होता है ना कि आप समय से उनका इलाज नहीं करते तो वो मर भी जाते हैं। तो आपको अगर कोई भी तीतर को ऐसी कोई भी ऐसी बीमारी लग गई है तो आप मुझे बताइए, मैं उनका इलाज बताऊंगा। जैसे कई तीतरों को बहुत सी बीमारी होती है। अगर आपके तीतर को भी कोई ऐसी बीमारी हुई है तो आप मुझे बताइएगा और मैं उनका इलाज बताऊंगा। और एक बात कि कई तीतर ऐसे होते कि जो कई साल अपने साथ रहते हैं फिर भी वो बोलना नहीं सीखते। जैसे बोलते तो है पर अपनी मर्जी से। अगर आप उन्हें बुलाना चाहो कि अपनी मर्जी से सीटी बजा के बोलना, तो ऐसे बोलते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है, वो आपने उन तीतरों को ट्रेन नहीं किया है। क्योंकि ज़्यादातर तीतरों में जो पालतू तीतर अपने जिसे बचपन से जो तीतर को बड़ा किया है वो तीतर पालतू ही होते हैं और उसे पालतू ही कहते हैं। पर उन्हें पूरी तरह से आप तैयार नहीं करते, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो ऐसे तीतरों को क्या करना है, आपको वो जब ऐसे खेल रहे हैं, ये देख अभी ये खेल रहे हैं ना, उस टाइम आपको सीटी बजानी है। ऐसे कई बार करने से आपके तीतर को ऐसा महसूस होगा कि ये हमें
हमें बुलाने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप बार बार ऐसा करने से तितर बोलने लगते हैं। फिर अगर उससे भी नहीं बोलते तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा गर्मियों का। जब गर्मियों में उनका एक वो महीना आता है जब वो तितर फीमेल तितर से, जो मेल तितर होता है वो फीमेल के साथ मेटिंग करता है, जैसे उनका मिलन का मौसम। उस टाइम आप अपने पालतू तितर को सीटी बार बार बजाकर उन्हें बुलाते हैं, तो वो उस टाइम वो बहुत उत्तेजित होते हैं। तो वो उस टाइम बहुत अच्छी तरह से बोलने लगेंगे। कोई भी पालतू तीतर हो, अगर वो नहीं बोल रहा है तो उन्हें इस टाइम आपको सीटी बजाकर बुलाना का प्रयास करना है, तो वो आप ज़रूर बोलने लगेगा और आपका प्रयास भी निष्फल नहीं जाएगा। ओके, तो आप भी ऐसा करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपके पालतू तीतर को कोई बीमारी लगी है या फिर कोई आपके मन में प्रश्न है जो हल नहीं हो रहा, तीतर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर दूंगा। और गलत कमेंट मत कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।